अपराधीकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी शुरुआत चिल्लूपार से होती है। ये बड़े गंभीर आरोप इस विधानसभा क्षेत्र पे लगते हैं। कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपको बतौर विधायक लगता हो कि हाँ ये काम सरकार ने अच्छा कर दिया है? नहीं, कैसे कोई काम आप बताइए। देखिए, कोरोना का आया, कोरोना के मुद्दे पे सरकार पूर्णतः फेल है। आज भी सरकार केवल लड़ाने की बात, भेद करने की बात कर रही है। विकास पे कोई चर्चा सरकार के पास नहीं है और न कर पा रही है। बसपा छोड़ने की असली वजह क्या है? बसपा, इसको आपको पूरे 5 साल के लिए देखना पड़ेगा। जब 2017 में हम लोग जीते थे तो 19 लोग जीत कर गए थे। 16 लोगों ने आज बसपा को छोड़ दिया। इसमें कहीं न कहीं नेतृत्व की बात पे सवाल उठता है। लोकतंत्र जब भी मजबूत होगा जब संवाद होगा, बिना संवाद के लोकतंत्र नहीं मजबूत होगा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं चिल्लूपार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी। हम उनसे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है। सर, कैसा है चुनाव इस बार का? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि आप पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और आपने चुनावी जीत दर्ज की थी, और इस बार आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 5 साल में कैसे मैनेज कर पाए इन सारी चीजों को? नहीं, मैनेज करने, देखिए, जनता कोई चीज कार्य करती है। ये प्रबंधन का चुनाव जनता के विश्वास की बात होती है। ये प्रबंधन की चीज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। ये जनता का विश्वास किसमें है? तो आज जनता का विश्वास तब भी हम में था और आज भी हम में है। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ की जो जनता है, जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, वो व्यक्तिगत आप में विश्वास जता रहे हैं कि पार्टी में। ये चिल्लूपार हमारे परिवार का लगाव है और चिल्लूपार हमारा परिवार है, और परिवार का लगाव एक दूसरे से होता रहा है। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ये कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। आप भी अपने परिवार में जाते होंगे तो आपके परिवार से लगाव होगा। उसी तरह चिल्लूपार हमारा परिवार है, तो चिल्लूपार के लोगों का हम में लगाव है, हमारा लगाव चिल्लूपार के लोगों में है। ये निश्चित तौर पे है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है या बार-बार जो राजनीति के जानकार लोग हैं ये आरोप लगाते हैं कि अगर भारतीय राजनीति के अपराधीकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी शुरुआत चिल्लूपार से होती है। ये बड़े गंभीर आरोप इस विधानसभा क्षेत्र पे लगते हैं, खासतौर से आपके पिताजी के जमाने से। ऐसा है, अपराधी किसको आप मानेंगे? भारतीय संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की व्यवस्था की है। न्यायपालिका जो कहती है वो अंतिम सत्य माना जाता है। तो अगर न्यायपालिका ने हमको दोषी से ठहराया है तो हम अपराधी हैं। न्यायपालिका ने हमको दोषमुक्त अगर ठहरा दिया है तो हम दोषमुक्त हैं। और उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोग ये बातें कर रहे हैं, चाहे वो सूबे के मुखिया हों। जब तक उस सूबे के मुखिया नहीं थे, 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे उनके ऊपर थे। और सरकार में आने के बाद मेरे ख्याल से पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे को उठाने का काम किया है। पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे। इसी तरह से जो यहाँ चिल्लूपार में आरोप लगाते हैं, जो बच्चा चोरी किए हों, जो कफन चोरी किए हों, जो लोग क्या कहते हैं कि जिनको लोकायुक्त की जांच में अभी चल रही हो और इसलिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा हो, उन लोग ऐसी बात कहते हैं। तो इस बात की सत्यता कितनी है इसमें आपको भी जांचना चाहिए और जनता को भी जानना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका भी वक्त हो रहा है। बसपा छोड़ने की असली वजह क्या थी? बसपा, इसको आपको पूरे 5 साल के लिए देखना पड़ेगा। जब 2017 में हम लोग जीते थे तो 19 लोग जीत कर गए थे। 16 लोगों ने आज बसपा को छोड़ दिया। तो इसमें कहीं न कहीं नेतृत्व की बात पे सवाल उठता है। तो इसमें नेतृत्व किस तरह से चलाना चाहता है, कैसे चलता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। और आप सब लोग जानते हैं कि नेतृत्व लोगों को संभालने में असफल रहा। तो आप लोगों की मायावती से मुलाकात नहीं हो पाती थी, या फिर वो चुनाव में देर से उतरी, उन्होंने तैयारी नहीं की, इस वजह से आप लोग नाराज हो गए थे? देखिए, उनका संवाद विधायकों से नहीं है। अगर हम 19 लोग हैं, 19 में बहुत छोटा सी संख्या होती है, 403 छोटी संख्या होती है। अगर 19 लोगों से संवाद नहीं हो सकता है तो 300 या 250 लोगों से संवाद कैसे हो सकता है? और जब अपने विधायक और सांसद से संवाद नहीं हो सकता है तो आम जनता से संवाद कैसे होगा? और लोकतंत्र संवादहीनता से नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र जब भी मजबूत होगा जब संवाद होगा, बिना संवाद के लोकतंत्र नहीं मजबूत हो सकता। समाजवादी पार्टी में जाने का प्रस्ताव आपने ऑफर किया था अखिलेश जी को, या अखिलेश जी ने आपको कहा कि आप चले आइए? कैसे ये हुआ? देखिए, ये एक व्यक्तिगत बहुत वैसा प्रश्न है। देखिए, अपने दर्शकों को, अपने देखिए, हाँ, देखिए, दोनों को बता सकते हैं। दोनों की का ये लगाव था। अखिलेश जी ने भी हमसे कहा था और हम चाह भी रहते कि जब दोनों लोग तैयार होंगे तभी कोई घटना घटती है। एक से तो घटना घटती नहीं है। हम जाने को तैयार होंगे, वो लेने को तैयार होंगे। जब दोनों की बात होगी, दोनों की स्थितियाँ ठीक थी, तो दोनों लोग हम चाह रहे थे कि भारतीय संविधान की रक्षा हो, जिससे कि लोकतंत्र यहाँ मजबूत हो। जो अराजकता का माहौल है भारतीय जनता पार्टी की, उनका अराजकता हम भी चाहते थे समाप्त हो, आदरणीय अखिलेश जी भी चाहते थे अराजकता समाप्त हो। तो इसलिए एक कॉमन मुद्दे पे हम इसको आए हैं और इसको समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर
अराजकता को और अहंकार को, जो अहंकार एक बहुत बड़ा यहाँ पे शासक जो है अहंकारी शासक है, गर्मी निकाल लेने वाली बात किसी संत की भाषा नहीं हो सकती है। इस तरह की भाषा शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे विधायक जी, चूंकि आप विधायक हैं, आपका हर पार्टी के विधायकों के साथ उठना बैठना होगा विधानसभा में जब आते होंगे। पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम जो अच्छा हुआ हो, क्योंकि ये गोरखपुर में हम खड़े हैं, गोरखपुर की ही सीट है, तो कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपको बतौर विधायक लगता हो कि हाँ ये काम सरकार ने अच्छा कर लिया? नहीं, कैसे कोई काम आप बताइए। देखिए, कोरोना का आया, कोरोना के मुद्दे पे सरकार पूर्णतः फेल है। जहाँ तक विकास की बात आई, आप लोगों ने भी देखा होगा कि गोरखपुर विकास का मॉडल बताया गया कि गोरखपुर है मुख्यमंत्री का शहर है, विकास का मॉडल है। लेकिन जब बरसात के दिन आए तो अखबार ने, टेलीविज़न ने, आपके पोर्टल्स ने ये लिखा कि गोरखपुर आना तो नाव लेकर आना, क्योंकि सड़कों पे मोटर गाड़ी चलाने की सुविधा नहीं, वहाँ नाव चलाने की सुविधा है, अर्थात जल निकासी नहीं है। तो जहाँ जो मॉडल है उस मॉडल में ही आप अगर देख रहे हो तो जल निकासी नहीं है, लोग चल नहीं सकते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, जिसको मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसी गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है, उसी गोरखपुर में उत्कर्ष शुक्ला की हत्या हो जाती है, उसी गोरखपुर में 4 लोगों की गगहा में हत्या हो जाती है, डाणी में हत्या हो जाती है, फिरौती मांग ली जाती है। तो किस चीज़ को हम बेहतर कहें? और जब एंसेफ्लाइटिस आया था तो उसमें कितने बच्चों की जानें गई थी, ये भी आप देख सकते हो। तो कहीं से, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, विकास के दृष्टिकोण से हो, सरकार केवल अहंकार की बात की है, बाकी बातें सरकार की नहीं हुई हैं। तो इसलिए इस पे विकास के नाम पे कोई सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। इसलिए आज भी सरकार केवल लड़ाने की बात, भेद करने की बात कर रही है। विकास पे कोई चर्चा सरकार के पास नहीं है और न कर पा रही है। धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी, जो फिलहाल क्षेत्र में निकलने को तैयार हैं, चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पिछली बार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीत दर्ज की थी और इस बार अब ये साइकिल के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साइकिल पर जाकर के इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।